कथाएं जो काल के बंधनों से परे हैं, जिनमें छिपे हैं जीवन के गूढ़ रहस्य, धर्म के गहरे तत्व और भाग्य की अटूट रेखाएं। आप देख रहे हैं सनातन संवाद, जहां शास्त्रों की अनसुनी कथाएं जीवंत होती हैं। मैं हूं दृष्टि वशिष्ठ और आज की कथा हमें ले जाएगी उस क्षण में जहां विधि का विधान स्वयं सिद्ध हुआ, जहां गरुड़ की शक्ति और यमराज का सत्य टकराए और जहां भाग्य की लिखी लकीर मिटाना असंभव सिद्ध हुआ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध। अगर आप सनातन धर्म की अद्भुत गाथाओं को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और प्रवेश करते हैं एक दिव्य संसार में। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। कैलाश पहुंचने पर उन्होंने गरुड़ को द्वार पर रुकने का संकेत दिया और स्वयं भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ वहीं खड़े खड़े कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक सुंदरता में खो गए। हिम से ढके पर्वत, मंद मंद बहती पवन और वातावरण में गूंजते मंत्रोच्चार, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी कोमल, सुंदर और मनमोहक थी कि गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। उसके रंग, उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत, सब कुछ आकर्षक था। तभी कैलाश के द्वार पर यमराज प्रकट हुए। उन्होंने अंदर जाने से पहले उस छोटी चिड़िया को एक गहरी, आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और फिर भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ चौंक उठे। यमराज ने इस चिड़िया को इतनी अचरज भरी नजर से क्यों देखा? क्या इसकी मृत्यु समीप है? मन में विचारों का जाल बुनते ही गरुड़ को उस चिड़िया पर गहरा स्नेह उमड़। नहीं, मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। गरुड़ ने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए, झपटकर उस नन्ही चिड़िया को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक सुदूर जंगल में एक ऊंची चट्टान पर छोड़ आए। अब यह सुरक्षित है। संतोष की भावना लिए गरुड़ फिर से कैलाश लौट आए। कुछ समय बाद यमराज बाहर आए। गरुड़ स्वयं को रोक न सके और उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, जब आप कैलाश के द्वार पर आए तब आपने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देखा? यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ ही क्षणों में वह एक सुदूर जंगल में एक विशाल चट्टान के ऊपर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, लेकिन अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह अपने भाग्य को प्राप्त हो चुकी होगी। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पंख समेट लिए और मौन हो गए। आज उन्हें समझ आया कि मृत्यु टाले नहीं टलती, विधि का विधान अटल है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, करता तू वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर तू वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। विधि का विधान अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर भाग्य का लिखा मिटा न सके। यही सनातन सत्य है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन फल का विधान उस परम शक्ति के अधीन है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सनातन संवाद को सब्सक्राइब करें और घंटे के चिन्ह को दबाएं ताकि सनातन धर्म की हर अमर गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री हरि।